और आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तक मैंने आपसे बात करी थी कि भाई नेटवर्क कैसे बनाया जाए, और आज मैं मार्केटिंग की बात करता हूं। और यहाँ पे हम लोगों को कोई करोड़ों की मार्केटिंग नहीं करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका नेटवर्क बन गया है तो हमें कुछ एक कस्टमर की जरूरत होती है, बस उनके साथ लॉयल्टी जोड़नी बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, सो दैट वो कस्टमर हमारे लॉयल रहें और एक रेगुलर टर्नओवर आता रहे, और यही चीज आप सिखाते रहें। तो आज का टॉपिक, कागज पेन ले लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए, और अच्छी तरह से सीखिए, समझिए और उसे अप्लाई करिए। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम गौर करके देखें कि हमें अगर कस्टमर क्रिएट करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एक मिक्सचर हमें चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकेंगे, तभी हम कस्टमर क्रिएट कर सकेंगे। वो मिक्सचर, वो ब्लेंड किस चीज का होना चाहिए? वो होना चाहिए नंबर वन, स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। नंबर सेकंड जो इंग्रेडिएंट हमें उस ब्लेंड में डालना है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब तक आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी कस्टमर के साथ, तब तक वो कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं रहेंगे। आज आपके वो कस्टमर हैं, कल नहीं रहेंगे। इसलिए रिलेशन बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इसमें। तीसरी चीज जो इसमें डालनी है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार मैंने देखा है लोग संबंध बिगाड़ लेते हैं गंदा बोल के। अगर बोलते भी हैं तो उसमें इफेक्टिवनेस नहीं होती। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बहुत जरूरी चीज है दोस्त। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, सो दैट आप एकदम क्लियर हो जाए कि आखिरकार हमें लॉयल कस्टमर किस प्रकार से बनाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड। जो भी आपके अगल बगल दाएं बाएं लोग हैं, उन लोगों की नीड को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आखिरकार आपके लिए आइडियल कस्टमर कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी डिजायर्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, पीपल्स आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, वो कभी भी बात करेंगे, अरे नहीं ये नहीं लेना है, अरे वो नहीं लेना है। अभी रिसेंटली हम लोग एक रेस्टोरेंट में थे, और वहां पे मैंने देखा कुछ लोग आके कह रहे थे, मेनू देखने के बाद, अरे नहीं ये हेल्दी नहीं है, अरे जूसेस लो, वो हेल्दी है। बच्चे जिद कर रहे थे कि नहीं हमें तो वो लेना है, वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा ये हेल्दी नहीं है। तो एकदम से एंटीना खड़ा होता है कि दीज पीपल्स आर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। कई लोग आप देखिए कि मैंने देखा है कि जनरल स्टोर पे हम लोग जाते हैं कई बार, है ना, लोग आती हैं, इनफैक्ट लेडीज भी आती हैं। कई बार क्या कहती है, अरे नहीं नहीं कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखे जो कॉस्टली तो हो लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्यूटी कॉन्शियस। तो हमें एकदम से हमारे एंटीने खड़े होने चाहिए। कई बार आप देखिए मेडिकल स्टोर पे वो खड़े हुए हैं, या कहीं किराना मशीन की दुकान पे खड़े हुए हैं, अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज ले रहे हैं, तो वो ये जरूर कहते हैं कि देखिए पैसे की परवाह मत करिए, लेकिन हमें चीज अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे आपको हमेशा होशियार रहना है, आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि आखिरकार आपका जो टारगेट मार्केट है, क्या वो आपको मिल रहा है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लोगों की डिजायर, लोगों की प्रेफरेंसेस आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सेकेंड चीज, मार्केट रिसर्च। इस पे आपको बहुत वर्कआउट करना चाहिए। मैंने उन्हीं लोगों को टॉप अर्नर देखा है, मैंने पिछली बार भी बात करी थी। वो लोग जो मार्केट रिसर्च करते रहते हैं। मार्केट रिसर्च में क्या है, उनको ये पता होता है कि उनकी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या हैं, उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, हमारे प्रोडक्ट्स उनका कौन सा सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये सब चीजें उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं दिमाग में, सो दैट वो बड़ी आसानी से अपने लिए लॉयल कस्टमर ढूंढ लेते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम ये सब तो तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन हम सीधे बेचने निकल पड़ते हैं। और उससे क्या होता है, अगर एक बार हमने बेच भी लिया तो वो कस्टमर आगे तो आपके पास आने वाला नहीं है। इसलिए मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज बिल्ड रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिल्ड रिलेशनशिप, स्टार्ट विद पीपल यू नो। जनरली क्या होता है कि हम लोगों को उन लोगों से स्टार्ट करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, हमारे चाचा मामा ताऊ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे एक्वेंटेंसेस हैं। उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, हम बहुत ईजी होते हैं, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार लगा लीजिएगा, कि आपको खुशी नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एकदम पुची होते हैं, बस घुमा फिरा के एक ही बात आ जाएंगे, हमसे खरीद लो, हमसे खरीद लो, हमसे खरीद लो। और ऐसे आदमी से लोग थोड़ा परहेज करने लगते हैं। है ना, आप जब भी उनके घर जाएंगे, उनके आसपास ही भटकेंगे, तो वो कोशिश करेंगे आपको अवॉइड करें। तो नेवर एवर बी पुशी। आप सिंपल उनसे रिलेशंस बनाने की कोशिश करिए, उनको अपनी बात रखने का प्रयास करिए। डोंट बिकम फेविकोल, फेविकोल बनने का प्रयास मत करिए। इसके लिए क्या इफेक्टिव होगा,
आपको नेटवर्क इफेक्टिवली बनाना पड़ेगा। देखिए, नेटवर्क इफेक्टिवली बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे इवेंट अटेंड करने पड़ेंगे, आपको लोकल ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको उन्हें एंगेज करना पड़ेगा, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों को आपको मिलना जुलना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत ही रिजर्व आदमी था। मैं किसी मोहल्ले की किसी मीटिंग में नहीं जाता था, होली मिलन समारोह में नहीं जाता था, दिवाली मिलन में नहीं जाता था, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी हमारे मोहल्ले में, हमारी कम्युनिटीज में। मैं सोचता था इसमें क्या जरूरत है जाने की। इनफैक्ट मेरी वाइफ अटेंड कर लेती थी, शादी ब्याह में भी अवॉइड करता था। मैं जाता भी था तो 5 मिनट के लिए जाता था, जहाँ अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती थी। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरी अपलाइन ने जब मुझे काउंसिल किया, तो मैंने जाना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे मेरा नेटवर्क इंक्रीज होना शुरू हो गया। इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई, इससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, इससे मेरे कस्टमर्स बहुत सारे बने, और ऐसे कस्टमर बने जो आज तक लॉयल हैं। आज 10-10 साल से, 20-20 साल से वो मेरे कस्टमर हैं, दे आर वेरी रेगुलर। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, उनसे नेटवर्क बनाना है, ना कि सिर्फ एक बार बेच के निकल जाना है। ऐसा कभी मत करिए, है ना। वो सेल्समैन करते हैं, हम लोग सेल्समैन नहीं है, वी आर बिजनेस ओनर्स। और बिजनेस ओनर हमेशा क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। इसीलिए इसी में जो सब पॉइंट है तीसरा, दैट इज बी ऑथेंटिक। हमेशा ऑथेंटिक रहिए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो जेन्युइन कनेक्शन पे होना चाहिए, जेन्युइन रिलेशनशिप के ऊपर होना चाहिए, ना कि इसमें कि इमीडिएट सेल करो और यहां से निकलो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्त। रिश्ते भी बने ना, वो सच्चे होने चाहिए। कोई बात नहीं, वो आपका प्रोडक्ट ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं लेगा कल ले, कल नहीं लेगा परसों लेगा, परसों नहीं लेगा 3 साल बाद। जैसे कि अभी देखिए, महेश ने कितनी अच्छी बात बताई कि उन्होंने बीच में ब्रेक किया था, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो किसके पास कॉल आया, महेश के पास कॉल आया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं महेश ने बहुत अच्छा रिलेशन उनसे बना के रखे होंगे, है ना। तो ये सब चीजें बहुत सीखने की हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, लिवरेज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये आज के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे चूक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, कम से कम मेरा तो हो रहा है, लेकिन आप भी इसे सीख सकते हैं। आपको सोशल मीडिया को लिवरेज करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लिवरेज करना पड़ेगा, जैसे कि आप क्रिएट करिए वैल्यूएबल कंटेंट। मैक्सिमम लोग, मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था, सोशल मीडिया को अपने आप को यूज मत करने दीजिए, आप यूज करिए सोशल मीडिया। अब मान लीजिए आपने क्या किया, फेसबुक पे आपने कुछ चीजें डालना शुरू करी जो आपका अनुभव है, कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस प्रोडक्ट की ये विशेषताएं हैं। आप देखेंगे बीच नीचे कमेंट्स आना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, कभी 2 आएंगे, कभी 4 आएंगे, कभी 5 आएंगे, धीमे धीमे करके 10-20 आने लग जाएंगे। जैसे आज मैं कुछ भी डालता हूँ, 300 400 600 कमेंट तक आ जाते हैं। सब पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, उन कमेंट्स में से जो क्वालिफाई कर रहा है उसको आंसर करना है, उसको रिप्लाई करना है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, आपने टिप्स शेयर करी, आपने टेस्टिमोनियल शेयर करी, आपने अपनी इंसाइट शेयर करी है, उसकी वजह से वो सारे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे सब पॉइंट सेकंड है, कि आपको उन्हें एंगेज करना है। अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो कस्टमर्स हैं या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको क्या करना है, एंगेज करना है। एंगेज कैसे करेंगे? पहले मैं उन कमेंट्स पे कभी ध्यान नहीं देता था, कभी पढ़ता ही नहीं था उसको, मुझे लगता था यूजलेस। लेकिन फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग पूछते थे, ये जो आप बता रहे हैं क्या वाकई इसमें सच्चाई है? मैं उन्हें जवाब देता था, हाँ मैंने यूज किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हाँ ये बहुत बढ़िया। कुछ लोग पूछते थे इसकी डोज क्या होगी, मैं उनको जवाब देता था। कुछ लोग जो विस्तृत में जानना चाहते थे, मैं उनसे कहता था कि आप अपना फोन नंबर भेजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक जबरदस्त, मैं क्या बताऊं आपको, 1500 2000 पर्सनल पीवी होने लगे। सही है ना। आज तो मैं दंग हूं कि मैंने कभी भी ऐसे काम नहीं किया था। वो जो सोशल मीडिया पेज है, आप मेरा देख सकते हैं, उसमें हमेशा फेसबुक मुझे एक्सीलेंट देता है। ठीक है ना, ये एक्सीलेंट कब से बना हुआ है ना, गुड नहीं है, बेटर नहीं है, एक्सीलेंट मुझे दे रहा है, क्योंकि रेगुलर पोस्टिंग उसमें हो रही है, रेगुलर में जो भी क्वेरीज आती है उसका आंसर करता हूँ। ठीक है ना, तो ये जरूर देखिए, और ज्यादा नहीं, आपको रोज अगर आप 15-20 मिनट देंगे ना, बहुत है, इससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रोज जरूरी नहीं कि आप उसे आंसर करें, अगर आप रोज 10-15 कमेंट्स का भी आंसर कर रहे हैं, ये बहुत है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो रिलेशनशिप के बारे में होना चाहिए, अच्छी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो रिलेशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। अब वो आदमी कभी कभी फालतू के सवाल भी कर देगा, लेकिन आपको उसको उतनी ही संजीदा से, उतनी बेहतर तरीके से, एक स्टैंडर्ड से आंसर करना चाहिए। देखिए, वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो अपने स्टैंडर्ड से कर रहा है, लेकिन आपको जो आंसर करना चाहिए वो अपने स्टैंडर्ड से करना चाहिए। धीमे धीमे क्या होता है, वो मैच हो जाता है, नहीं नहीं ये वो इंसान नहीं है, ये सेल्समैन नहीं है, है ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हमें सही तरीके से बात करनी चाहिए। और धीमे धीमे करके आप देखेंगे, आपकी जो ऑडियंस हो जाएगी वो क्वालिटी ऑडियंस हो जाएगी, और उनका देखिए देखिए बाकी लोग भी जुड़ने लग जाएंगे, कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी।
उस कम्युनिटी को लेके आप मीटिंग्स कर सकते हैं, उस कम्युनिटी को लेके आप कोई ना कोई वेबिनार्स कर सकते हैं, उस कम्युनिटी को लेके आप जूम मीटिंग कर सकते हैं। और इससे एक टारगेट मार्केट आपका इतना फोकस हो जाएगा, इतना जबरदस्त टर्नओवर आपका उठना चला जाएगा कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों, इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात 50-60 पीवी की नहीं, यहाँ पे हजारों हजार पीवी आपका आ सकता है अगर आप इसमें फोकस्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, यूज टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट मैंने किया। अभी रिसेंटली मैंने अपने पेज पे डालना शुरू कर दिया है। ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। जैसे कि अनुभव है, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी कई टेस्टिमोनियल्स भेजे हैं, जैसे मैंने मधुनाशिनी का आपको भेजा था, है ना, अभी महेश ने डेली का भेजा था। इस प्रकार से टेस्टिमोनियल्स बनाइए अपने कस्टमर्स के, उनसे पहले से परमिशन लीजिए कि आपको इतना जो फायदा हुआ है इसका 1 मिनट का क्या हम वीडियो बना सकते हैं। और वो वीडियो जो है वो अपने फेसबुक पेज पे आप रन करिए, और आप देखेंगे इतने सारे कमेंट आ जाएंगे। इसमें जो बेस्ट होता है दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ये छोटे छोटे वीडियो आप रन करिए, और आप देखेंगे लोग डिमांड, लोगों को इस समय जरूरत है, इम्यूनिटी जो है वो सबसे ज्यादा सर्च वर्ड है गूगल पे। तो क्यों नहीं वो आपके साथ आएंगे अगर आप जेन्युइन काम कर। चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज फोकस ऑन एजुकेशन नॉट सेलिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, वी आर नॉट सेल्समैन, बट वी आर बिजनेसमैन। तो वी ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो एजुकेट करने का होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेलिंग का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करिए। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था, आप सेमिनार होस्ट कर सकते हैं, वेबिनार होस्ट कर सकते हैं, एक जूम मीटिंग होस्ट कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें पोस्ट कर सकते हैं, अखबार की कटिंग पोस्ट कर सकते हैं, आप किसी का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिससे आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आप पकड़ लेंगे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं क्या, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, और फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंचाएंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू शो योर प्रोडक्ट एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम और देयर चैलेंज। ये काम आप करिए, एकदम फोकस्ड काम आप करिए, और फिर देखिए कितनी जल्दी से उनकी लाइफ इंप्रूव होगी। उनकी लाइफ अगर इंप्रूव होगी, उनका चैलेंज अगर इंप्रूव होगा, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस इंप्रूव होगा, और आपके जो रिलेशंस होंगे वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए बन जाएंगे कि आपको क्या बताऊं। मेरे पास जाने कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो 10-10 साल से, 15-15 साल से, आपको बताऊं। अभी एक इंसान तो ऐसे हैं जो मतलब मुझसे 7 सालों से मिल्क थ्रेशर लगातार ले रहे हैं बगैर एक महीना। अमेरिका भी वो जाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका भी जाते हैं तो 3-4 लेके जाते हैं। राइट, मैं दंग हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि रिलेशनशिप इतनी अच्छी बन गई है। ठीक है, कोविड में भी मैंने जाके उनके घर पे दिया है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या बोते हैं, क्योंकि जो आप बोते हैं वही तो काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर फिफ्थ, दैट इज शो के सोशल प्रूफ। जो भी सोशल प्रूफ है उसे शोकेस करिए। जब आप सच्चे हैं, आपका प्रोडक्ट सच्चे हैं, आपकी कंपनी सच्ची है, किस बात से डरते हैं आप, आपको कॉन्फिडेंस क्यों नीचे हो जाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज आपने शेयर करने होंगे सोशल मीडिया पे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी महेश ने, कि उनका एसजीपीटी एसईओटी जो है वो काफी बड़ा हुआ था। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते तो उनका नाम हटा देते आप, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट थी वो आप शोकेस कर सकते थे, बिफोर आफ्टर। ठीक है, आपने जब मिल्क रिजल्ट देना शुरू कर दिया तो उनका नाम प्लीज हटा दीजिए, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बात नोट कर लीजिए। आपने नाम को जो है वो हटा दिया है, आपने सिंपल रिपोर्ट कर दी कि ये मिस्टर एक्स थे, इनकी ये रिपोर्ट थी, 2 महीने मिल्क रिजल्ट लेने के बाद, 3 महीने मिल्क रिजल्ट लेने के बाद इनकी रिपोर्ट थी। इसको कहते हैं टेस्टिमोनियल शेयर करना। और इसमें क्या होगा, बहुत सारे रिव्यूज आ जाएंगे आपके पास, अच्छा ऐसा हुआ, कितने दिन में हुआ, क्या डोज ली थी, कौन सा प्रोडक्ट आपने दिया था, कौन सी कंपनी का आपने दिया था। तो ये सारी चीजें जब आप बताएंगे, कोई भी आदमी अगर आपसे क्वेरी कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है। इस बात को मत भूलिए। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, जिससे कि वो आदमी, वो प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होगा कि नहीं कस्टमर में, और कस्टमर से वो एबीओ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। आप नेक्स्ट, डिमोन्स्ट्रेशंस बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने बताया ना, बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट लगाइए। इसके अलावा आप उन्हें डेमोस करके दिखाइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के डेमोस बहुत इफेक्टिव है। मेरी टीम में मैं हमेशा कहता हूं, और करते भी हैं लोग, जबरदस्त डेमोज हैं। और डेमो देखने के बाद उनकी आंखें एकदम गोल हो जाती हैं, आई कैचिंग डेमो होते हैं। उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो वो 100% के दिमाग तक जाता है। तीसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी मैंने महेश को एक टॉपिक दिया था, माई एक्सपीरियंसेस विद न्यूट्रलाइट। आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने कस्टमर के एक्सपीरियंसेस, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए। ये जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना,
ये उनको निर्णय लेने में बहुत मदद करती है दोस्तों। ठीक है ना? जैसे अभी यहाँ पे कितने भी लोग बैठे थे, उनके अगल-बगल, दाएँ-बाएँ कोई भी ड्रिंक करता है, उनका एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो डेफिनिटली महेश की बात उनको रिकॉल करेगी कि अगर हम ये प्रोडक्ट देते हैं, तो काफ़ी हद तक उनके टॉक्सिन्स हट जाएँगे, काफ़ी हद तक उनका लीवर बेटर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं वो याद रहते हैं, थ्योरी याद नहीं रहती दोस्त। ठीक है ना? इसलिए एग्ज़ाम्पल्स, ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करिए। 6 पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑफर इंसेंटिव्स। बहुत ही बढ़िया। अगर कोई आपका आदमी लॉयल कस्टमर है, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है, दिवाली आती है, मैं छोटे-छोटे गिफ्ट्स उनको ज़रूर देता हूँ, जैसे डायरी के रूप में दे दिया, फिर फ्रीबीज़ आया उनको दे दिया, कोई ऑफर है तो उनको दे दिया, जो हमारे पास आते रहते हैं कंपनी से, ठीक है ना? अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई ऑफर ऑफर तो आते रहते हैं, कभी वो ऑफर हम देते हैं, कभी नहीं देते हैं, लेकिन अपने लॉयल कस्टमर को हम वो ऑफर ज़रूर देते हैं, है ना? इसके अलावा हम एक बना के रखते हैं कि भाई आपने परचेज़िंग हमसे करी है तो लॉयल्टी पॉइंट्स, ये सब कंपनी से सीखा है हम लोगों ने, कि जैसे कंपनी हमारे साथ करती है, हमें भी अपने कस्टमर के साथ करना चाहिए, ठीक है? कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर देते हैं कि अगर आपने इतने का टर्नओवर दे दिया तो आपको ये चीज़ फ्री, ठीक है ना? जैसे एक लेडीज़ बैग हो गया, है ना? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बच्चों के लिए कोई चीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कि आपका दिमाग है, मेन चीज़ क्या है? उनको ऑनर करना, उनको इंसेंटिवाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको। मैक्सिमम लोग बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि इस पॉइंट को वो फॉलो नहीं करते। अब वो पॉइंट है, फॉलो अप एंड स्टे कनेक्टेड। फॉलो अप एंड स्टे कनेक्टेड। दोस्तों इसमें सब पॉइंट नंबर 1 है, रेगुलर चेक-इन्स। आप हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक के बारे में बातचीत करिए। वो जो आपने डेली लिया था, आपको कैसा लगा? अरे वो लिया तो था, लेकिन वो फ़ौरन आपको मौका मिल गया नेक्स्ट अपनी बात बताने का। ठीक है? आप उनको सपोर्ट प्रदान करिए। कई बार लोग चौंक जाते हैं जब मैं उनसे कहता हूँ कि आज 60 दिन हो गए हैं, आपका डेली खत्म हो गया होगा। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता कि हमारा डेली खत्म हो गया? तो मैं उनसे कहता हूँ आपको याद होगा मैंने इस तारीख को आपको दिया था, उसमें 60 टैबलेट होती हैं। तो वो कहते हैं इतना ध्यान रखते हैं आप हमारा। तो ये चीज़ें हैं जो रिलेशन बिल्ड करती हैं। ये चीज़ें हैं जो ब्रिजिंग करती है आपकी और उनके रिलेशनशिप। ठीक है ना? आप सिंपल कहते हैं कि आपने अपने बेटे को वो पेरी ग्लास देना शुरू कर दिया, चोको ग्लास देना शुरू कर दिया। 30 दिन के बाद आपने फ़ोन किया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या? बोले, "अरे! हम इतनी जगह से खरीद के लाते हैं, इतनी दुकान से खरीद के लाते हैं, कभी किसी का फ़ोन नहीं आया कि आपके बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या?" तो उसके बाद हम उसे सजेस्ट करते हैं कि उसके 1 चम्मच देना है या 2 चम्मच देना है या दूध में मिला के देना है या कैसे देना है। उससे लोगों को लगता है कि ये पर्सनल है हमारा, ये हमारे पर्सनल हेल्थ एडवाइज़र हैं और उससे एक लॉयल्टी जन्म लेती है, एक ट्रस्ट जन्म लेता है। इसलिए एक रेगुलर फ़ॉलो बहुत ज़रूरी है, ये एन्श्योर करता है उनके सैटिस्फैक्शन का, आपके द्वारा उन्हें मिलता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाइए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। मेरे पास कोई भी पेपर कटिंग अच्छी आती है, उनकी बीमारी को लेके, जैसे डायबिटीज़ को लेके, है ना? या किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी प्रमोशन को लेके, मैं ज़रूर उनको भेजता हूँ। लोग उसे काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह से मुझे कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। कई लोग पूछते हैं, कि "ये जो आपने भेजा है, ये किस लिए है? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है?" तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप व्हाट्सएप ग्रुप उनका बना दीजिए, है ना? जैसे मैंने बना के रखा है डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, कोई भी डायबिटीज़ से संबंधित न्यूज़ आती है, मैं उसमें ज़रूर डालता हूँ। हाइपरटेंशन पेशेंट, मैं उसमें ज़रूर डालता हूँ। ब्यूटी पेशेंट, उसमें मैं ज़रूर डालता हूँ। ठीक है, पेशेंट लिखना है लेकिन कोई ब दिक्कत नहीं है। आप उसमें ग्रुप बनाइए और आगे चल के यही कम्युनिटी बन जाएगी। कम्युनिटी बन के आप मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। हज़ारों हज़ार का टर्नओवर। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, वो ज़माने चले गए जब नेटवर्क मार्केटिंग में हज़ारों, लाखों लोगों की ज़रूरत होती थी। इस समय अगर आपके पास 40 से 60 लोग अच्छे हैं ना, यू कैन क्वालिफाई। आपकी इनकम कम से कम लाख रुपए पर मंथ होगी, आई कैन टेल यू दिस। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बस उसे फॉलो कर दीजिए। आज की डेट में आपको फाइनेंशियली दिक्कत में आने की आवश्यकता ही नहीं है। आज का सेशन ही काफ़ी है आपको कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए, आई कैन बेट ऑन दिस। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात आपको कह रहा हूँ। बशर्ते आपको ये सारे पॉइंट को प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा, उसे एक्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जो भी नए विचार आते हैं, उसको भी उसमें एक्जीक्यूट करें। नेक्स्ट चीज़, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि आपने प्रोडक्ट उनको दे दिया, वो बेचारे आपको कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल के रखी हुई है, 10 दिन हो गए हैं, आप उसका जवाब ही नहीं देते, उसमें ब्लू टिक ही नहीं लगते। तो ऐसे आदमी को लोग 2 मिनट में हटा देते हैं, कि ये आदमी वो नहीं है जिसको हमें सर्विसेज़ लेनी चाहिए, जिनसे हमें प्रोडक्ट लेनी चाहिए। आदमी उन्हें पसंद करता है, द पर्सन हू इज़ अवेलेबल। ठीक है ना? आपने उन्हें प्रोडक्ट दिया, उसने उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भई इसकी डोज़ेज़ क्या होंगी, इसका हमने कितनी चम्मच लेना है, कब लेना है, इसके साथ क्या लेना है। आप अवेलेबल ही नहीं हैं उनके लिए। तो मैंने हमेशा कहा है कि दोस्तों शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कभी मत बनाइए।
हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर 99% तो मैं फोन उठाता हूँ, अगर 1% मैं कहीं हूँ या कहीं एंगेज हूँ, तो मैं उन्हें कॉल बैक करता हूँ और सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ कि सॉरी, मैं आपका फोन नहीं ले पाया। दोस्तों, ये सही नहीं है कि हम किसी को भी अपना कस्टमर बनाएं, है ना, अपना प्रोस्पेक्ट बनाएं, अपना एबीओ बनाएं, और हम उसके ऊपर ध्यान ही ना दें। ये तो वही बात हो गई ना, जस्ट फॉर ग्रांटेड लेना। और इससे मालूम क्या होता है, प्रोडक्ट वोडक्ट तो बात की बात है, वो आदमी ये समझता है कि ये आदमी हमारा तिरस्कार कर रहा है, ये हमें जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और इसका उल्टा भी सही है। अगर आप उन्हें ऑनर देते हैं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए वो 100 पीवी कब 200 हो जाएगा, कब वो 500 हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आई कैन टेल यू दैट, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 8th पॉइंट पे आते हैं, अपसेल एंड क्रॉस सेल। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बात आ रही है एक प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट कैसे बनाना है, 10 प्रोडक्ट से 20 प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। इसको कहते हैं अपसेल एंड क्रॉस सेल। आपने जो भी प्रोडक्ट दिया है, उसके साथ आप बाकी प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने देखा, कई लोगों को मैंने डेली से शुरुआत किया। जब मैं उनके घर गया या वो मेरे घर में आए, तो उन्होंने मुझसे चर्चा करी कि यार मेरी मदर हैं, उनके जॉइंट में बहुत पेन होता है, क्या उसके लिए कुछ है क्या आपके पास? मौका मिल गया ना आपको ग्लूकोसामाइन ऐड करने का, मौका मिल गया ना आपको साल्मोन ऐड करने का, मौका मिल गया ना प्रोटीन ऐड करने का। कई लोग मुझसे आके पूछते हैं, यार हमारे बच्चे हैं, उनको आजकल मिलता ही नहीं है जो बढ़िया हो। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए एक प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ जो मैंने अपने बच्चों को दिया था, और उसके बाद आप देखिएगा उनका ब्रेन और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज। 20 दिन के बाद मैं उनको फोन करता हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कहते हैं भैया क्या दे दिया, इतना अच्छा लग रहा है, बच्चा बीमारी नहीं पड़ रहा है, अब तो डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ रहा है, इम्यूनिटी उसकी इतनी बूस्टअप हो गई है। तो ये सब तभी होगा जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे, ये सब तभी होगा जब आप क्रॉस सेल या अपसेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, खुशी नहीं होंगे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, खुशी मत होंगे, रिलेशन बिल्ड करिए। उनको ट्रस्ट होना चाहिए, उनको फेथ होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो उनके भले के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे आप बंडल की बात कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि अगर आप ये 3 प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इतने का बेनिफिट हो जाएगा, राइट? वो बेनिफिट भले ही मुझे अपनी जेब से देना पड़े 100 200, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है ना? तो बंडल की बात करिए। आप देखिए हमारी कंपनी भी क्या लेके आ रही है, बंडल्स लेके आ रही है, क्योंकि बंडल्स में क्या होता है, एक हाई पीवी प्रोडक्ट जो है मिल जाता है, हाई टोकन प्रोडक्ट मिल जाता है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है, और वो भी बड़े आराम से। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है 9th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एंड दैट इज व्हाट, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा कस्टमर बेस हो, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। मेरा यह मानना है कि जानवरों और ह्यूमन को यही चीज अलग करती है। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है। देखिए, जो ऑनेस्टी होती है ना, ये विरलों की पहचान होती है दोस्त। तो हमें भीड़ से हटना है। एक बार मैंने अमित को देखा था, कुछ रियल एस्टेट के बारे में बातचीत हो रही थी, और उस समय अमित काफी परेशान था। तो मैंने कहा, तुमसे क्या मतलब है, तुमने तो सब सेल कर दिया। इसने इतनी अच्छी बात मुझसे कही कि भैया मैंने सेल तो कर दिया है, लेकिन मैंने सेल किया है तो मेरी जिम्मेदारी है। दिस इज द ब्यूटी। मुझे उस दिन इतना गर्व हुआ अमित के ऊपर कि देखो, वो बेच दिया, सब कुछ हो गया, इस बात को कई महीने हो गए, लेकिन फिर भी वो परेशान है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने बेचा, उसके बेचे हुए लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है! दिस इज द हाई ह्यूमन वैल्यू। यही चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है ना, कि आपने कोई चीज बेच दी है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कहीं ना कहीं वो आपका दोस्त है, आपने एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करिए। तो आप क्या करिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप उसकी गुड बुक्स में रहनी चाहिए। ठीक है। आपको कभी ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करनी है। इस प्रोडक्ट को लीजिए, तहलका हो जाएगा, आप ह्यूमन बन जाएंगे, आप 10 फुट के हो जाएंगे। तो ये सब मत कहिए। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट कह रहा है, जो कंपनी ने आपको कहा है, बस वही कहिए। मैंने देखा है कई बार लोग ऐसे ऐसे ओवर प्रॉमिस कर देते हैं कि ये मदोनाशनी लीजिए, फिर देखिए 15 दिन में आपकी शुगर गायब हो जाएगी और तहलका मच जाएगा। तो उसमें ऐसे मत बोलिए। अभी मैं एक मीटिंग में सुन रहा था, हमारे मित्र हैं मिस्टर सबरवाल, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बोला कि आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसको मौका दीजिए कम से कम 3 महीने काम करने के लिए। है ना, ये कोई अल्कोहल नहीं है जो 2 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाएंगे और आप रास्ते में पड़े मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जब आप इनको यूज करेंगे तो उसको असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका जो असर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसलिए हमेशा ओवर प्रॉमिस मत करिए, उतना ही बोलिए जितना आपसे कहा गया है। और एक्साग्रेटरी बेनिफिट बताने की कोशिश मत करिए कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए तो आप हनुमान बन जाएंगे, ये प्रोडक्ट ले लीजिए तो आप हल्का बन जाएंगे। तो ये सब मत बोलिए, जो कहा गया है उतना ही बोलिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, जितना अगर 100 कहा गया है तो 99 बोलिए, उससे ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट चीज है मेंटेन कंसिस्टेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है।
आपका जो भी प्रॉमिस है वो डिलीवर करिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि आज शाम को 7 बजे तक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। इससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी आपकी बिल्डअप। मैंने देखा है, मेरा जितनी भी टीम है सब जानते हैं कि अगर डॉक्टर शैलेंद्र ने कह दिया है कि 7 बजे वो मीटिंग में आएंगे, 7 बजे वो वहां पहुंच जाएंगे, तो 6:55 पे वो वहां खड़े मिलेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। दैट इज ए क्रेडिबिलिटी ऑफ योर्स। ठीक है ना? आपका केवल ऐसा कद होना चाहिए ना कि लोग उससे आपकी पहचान बना लें। ठीक है ना? अरे भाई पहुंच जाओ, क्योंकि वो बंदा लेट नहीं हो सकता, बाकी दुनिया जहां नहीं पता हो जाए। ठीक है ना? अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि ये मैंने कहा है, तो आपके शब्द खाली नहीं जाने चाहिए। ये होता है एक इंसान। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना पूरा बिजनेस खत्म कर लेते हैं केवल इसी पॉइंट के लिए, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी को मेंटेन नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन नहीं करते। और अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका बिजनेस ना बढ़े, और बहुत बड़ा बिजनेस ना बढ़े। क्योंकि बिजनेस की नींव ही होती है क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इस बात पे विशेष मैं फोकस करना चाहूंगा, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी 10 साल की मेहनत 10 मिनट में खत्म हो जाती है। ऐसा कभी मत। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एनकरेज रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना, अब मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आपका 100 पीवी 200 और 500 हो जाए। अब जिन लोगों से आपने ट्रस्ट बना लिया है, जिनके साथ आपने क्रेडिबिलिटी बना लिया है, जिनको आपने बेनिफिट ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है ना, उनसे आप कह सकते हैं क्या मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल सकती है। जैसे आज की डेट में अगर महेश उन्हीं शख्स से बात करे जो अल्कोहल लेते थे और उनका एसजीपीटी एसजीओटी बहुत बड़ा हुआ था, अगर महेश उनसे कहे कि आप कुछ ऐसे लोगों का मुझे नाम बता सकते हैं जिससे कि आप ही की तरह उनको भी बेनिफिट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है उन्हें महेश को 10 12 20 नाम बताने में कोई भी हिचक होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट वो देख चुके हैं खुद की कि कितना फायदा उनको हुआ है। सही है? इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले क्रेडिबिलिटी बनाइए, पहले अपना इन्फ्लुएंस बनाइए, उसके बाद आप उनसे लास्ट में रेफरल्स के बारे में बातचीत करिए। ठीक है? और आप देखेंगे एक एक आदमी आपको 20 20 रेफरल देगा। बल्कि मैंने ये भी देखा है, लोग पहले से फोन करके रखते हैं कि यार वो फलाने आएंगे आपके पास, बहुत ही बढ़िया बंदा है। और यकीन मानो, इनसे जुड़ने के बाद मुझे एक भाई मिल गया है, इनसे जुड़ने के बाद मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिसको अगर मैं आधी रात में भी बुलाऊं तो हाजिर रहता है। एक ऐसा मिल गया जो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचता है। अब सोचिए, आपके पहुंचने से पहले अगर आपकी ये चीजें पहुंच जा रही, तो सक्सेस रेट आपका क्या होगा? कम ऑन। दैट इज नॉट 100%, दैट इज 200%। वो आदमी आपके आते ही आपकी रेस्पेक्ट पहले करेगा, आपका मुंह बाद में खुलेगा। सही है ना? तो इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है बनाना। और आप रेफरल्स पूरे अधिकार से मांग सकते हैं, क्योंकि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। आप लास्ट में ऑफर रेफरल इंसेंटिव। अगर कोई भी आदमी आपको रेफरल दे रहा है तो उन्हें इंसेंटिवाइज जरूर करिए। कोई भी चीज दे सकते हैं, एक छोटा ग्लिस्टर दे सकते हैं, आप उन्हें एक सोप दे सकते हैं, दे सकते हैं। इससे क्या रहेगा, वो आगे जब रेफरल्स आपको देगा तो उसे खुशी होगी। ठीक है ना? हमेशा ऐसा इंसेंटिवाइज करिए, आप उनको किसी ना किसी रूप में इन्वाइट करिए। उनके घर जा रहे हैं बच्चों के लिए चॉकलेट का डब्बा ले लिए। ठीक है ना? सच माने में दोस्तों यही एक बिजनेसमैन होता है। तो आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको क्या करना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इससे न केवल आपके कस्टमर बनेंगे, आपके सस्टेनेबल कस्टमर बनेंगे। और उसके बाद ये कस्टमर किसमें तब्दील हो जाएंगे दोस्तों? प्रोस्पेक्ट में तब्दील हो जाएंगे। और यही प्रोस्पेक्ट आपके एबीओ में तब्दील हो जाएंगे। और जब ये एबीओ में तब्दील हो जाएंगे, तो सोचिए कितना डुप्लीकेशन होगा। यही आपको प्लेटिनम लेके जाएगा, यही आपको फाउंडर प्लेटिनम लेके जाएगा, यही सफायर एमरल्ड और डायमंड जाएगा। तो मेन चीज क्या है, फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई। और वो आधारित होनी चाहिए किस पे? एक अच्छी रिलेशनशिप के ऊपर, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। इन सब का ब्लेंड जब मिल जाता है ना, तो आप एक शानदार जानदार बिजनेसमैन बन जाते हैं और बहुत ही प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके व्यूज हों, रिव्यूज हों, वो मुझे जरूर भेजिए, जिससे कि अगले सेशन हम लोग उसी पे आधारित कर सके। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।